हेलो बच्चों। तो आओ, एक बात है, माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या न हो, माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या न हो, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। और क्या कहना है माँ के लिए, माँ तो संस्कार और ममता की मूर्ति होती है। तो इसीलिए न गायक गाया है जी, जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए सहाय न होई, जग में माई बिना के हुए सहाय न होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई, जग में माई बिना केहुए सहाय ना होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली, सुख दुख रतिया दिनवा सहली, मुख से कबहू कुछ न कहली, उनकर आचर से बढ़ी के हो, उनकर आचर से बढ़ी के रजाई न होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न होई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई न होई। हाँ तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक है जो 2012 का 14वां प्रश्न है, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। क्या नाम है? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है? ऐसा यंत्र जिसके द्वारा आवेशित कण या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है। यानी आयन या कणों को, आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है, तो यही साइक्लोट्रॉन कहलाता है। तो ये जो शॉर्ट रूप में आपको लिख कर दे रहे हैं, ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो भैया आप इसका फेयर करते चलें, इससे कि आपको एग्जाम में केवल रिवाइज करके जाना आसान हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं साइक्लोट्रॉन के बारे में कि ये क्या है। ऐसा एक यंत्र है जिसके द्वारा आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है, यानी उच्च गतिज ऊर्जा दी जाती है। बनावट में देख लो कि बनावट क्या है भाई। तांबे की प्लेट से बने अर्धवृत्ताकार चक्रिका, अर्धवृत्ताकार चक्रिका डी अक्षर जैसे, देख लो यहाँ ये डी अक्षर जैसे दो चक्रिका है, जो एक को इधर से पलट दिया गया है। तो ये डी अक्षर जैसे दो चक्रिका है, एक राइट साइड और इसको पलट करके एक रखा गया है बाईं साइड। तो तांबे की प्लेट से बनी अर्धवृत्ताकार चक्रिका डी अक्षर जैसे होते हैं, जिन्हें हम डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीज कहते हैं। तो डीज कितने हैं? 2 हैं। तो डीज कहा जाता है। दोनों डीज दोलित्र से जुड़े रहते हैं। दोलित्र ये है ऑक्सीलेटर, या जिसको जो कहते हैं ऑक्सीलेटर इंग्लिश में कहते हैं या हिंदी में दोलित्र कहते हैं। तो ये दोनों डीज दोलित्र से जुड़े रहते हैं, जिसकी आवृत्ति 10⁻7 हर्ट्ज तथा विभवांतर 10⁵ वोल्ट के लगभग रहता है। तो ये है इसकी बनावट। या समझ गया हो गया कि ये बनावट जो है तांबे के प्लेट की है और डी आकार का होता है। ये 2 होते हैं और ये दोनों जो डी होते हैं वो ऑक्सीलेटर से यानी दोलित्र से जुड़े रहते हैं। तो आइए अब चलते हैं क्रिया के बारे में, कैसे ये कार्य करता है। ये धन आवेशित कण पी, जो देख लो यहाँ बीच में ये एक पी है, पी दिखाया गया है। वो पी क्या है? एक धन आवेशित कण है। क्या है? पी क्या है? धन आवेशित कण है, जिसका द्रव्यमान m है। हाँ, तो धन आवेशित कण जिसका द्रव्यमान m है, दोनों d के बीच में लाया जाता है। तो
फिगर में देख लो, यहाँ दोनों डी के बीच में पी को रखा गया है। ये पी क्या है? धनावेशित। हाँ, तो देख लिया पी क्या है? धनावेशित कण है जिसका द्रव्यमान क्या है? एम है। दोनों डीज के बीच में लाया जाता है। कहाँ है भाई? बीच में है। यह कण निगेटिव विभव यानी ऋणात्मक विभव D1 की ओर त्वरित होता है। देखो भाई, दो डीज है, इसमें एक को ऋणात्मक बनाया जाता है। तो देखो, अगर D1 डीज अगर ऋणात्मक है तो स्पष्ट है, आप जानते हैं कि P है पॉजिटिव धनावेशित कण है और ये ऋणात्मक विभव पर है, तो वह धन आवेश ऋण की तरफ आकर्षित होगा। तो देखो भाई, यहाँ से P यहाँ आकर्षित हो रहा है, किधर की ओर? D1 की ओर, है ना। और जब ही D1 के पास आता है, फिर घूम कर के P बीच में आ जाता है, और जब बीच में आता है, यहाँ बीच में आया, तो अब D2 ऋणात्मक हो जाता है। किसके चलते? ऑक्सीलेटर यानी दोलित्र के चलते। ये दोनों आपस में बारी बारी से ऋणात्मक होते रहते हैं, यानी P जो है अपने ऋणात्मक डीज की ओर आकर्षित होता है तेजी से। तो देखो, अब P जो है D2 की तरफ तेजी से आकर्षित होता है, जिससे इसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। फिर यह बीच में आता है और फिर तब तक ये D1 जो है यह माइनस हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। अब इसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है, आकर्षित होता है। फिर जब ही यह घूमते घूमते इधर आता है बीच में, तब तक फिर अब D2 जो है यह निगेटिव हो जाता है, उसकी ओर तेजी से घूमते हुए आकर्षित होता है। फिर तब तक आते आते ये D1 जो है वह निगेटिव हो जाता है यानी ऋणात्मक होता है, इसकी ओर तेजी से आकर्षित होता है। और इस तरह से आते आते फिर अब जब ही बीच में आने लगता है तब ही D2 ऋणात्मक होता है। इस तरह से फिर तेजी से आकर्षित होता है और यह इसकी त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अंत में यह निकल कर बाहर चला जाता है। तो आइए फिर से समझते हैं क्रिया। धन आवेशित कण P जिसका द्रव्यमान m है, दोनों D के बीच में लाया जाता है। यह कण निगेटिव विभव के D1 की ओर त्वरित होता है। दोलित्र के इस तरह से व्यवस्थित की जाती है, दोलित्र को यानी ऑसिलेटर को इस तरह से व्यवस्थित की जाती है कि अर्धवृत्ताकार पथ पर लगा समय यानी उसको घूमने में लगा समय दोलित्र के आवर्त काल के बराबर हो। तब धन आवेश दोनों D के बीच में आता है, तब तक दूसरा D2 का विभव निगेटिव हो जाता है। अतः कण दूसरे D में उच्च वेग से प्रवेश करता है और त्रिज्या बढ़ती जाती है। यही क्रिया चलती रहती है। तो आइए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि वह जो P है, यह जो P है वो बार बार D के ऋणात्मक विभव की ओर आकर्षित होता है और उसकी त्रिज्या बार बार बढ़ती जाती है और एक D से दूसरा D में, एक D से दूसरा D में ये लगातार अर्धवृत्ताकार, ये वृत्ताकार रूप से ये सर्पिली आकार से घूमता रहता है। हाँ, तो अब बच्चों आपने समझ ही लिया होगा कुछ, और नहीं तो पूरा समझने की कोशिश भी करो कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर बार बार आकर्षित होता है। हाँ, तो बच्चों एक बात है, आप लोग थोड़ा लाइक करें, और अब थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं। लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों में शेयर भी किया करें। तो थोड़ा सा ब्रेक हम लेते हैं। रुपया पैसा लाख कमाइबा, रुपया पैसा लाख कमाइबा, सुंदर रंग महल बनवाइबा, सुंदर रंग महल बनवाइबा। उनकर सेवा से तो बड़ी के कमाई ना होई, उनकर सेवा से तो बढ़ी के कमाई ना होई। केहू केतनो दुलारी बाकी, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। हाँ, तो बच्चों अब चलते हैं सिद्धांत की ओर। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? माना कि प्लस की आवेशित कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र है दोनों D के बीच में। तो प्लस की आवेश कण भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील है। तो यहाँ पर थोड़ा बगल में देख लो, ये अगर हम धागे से कोई पत्थर बांधकर चारों तरफ से घुमाएं, उस पत्थर को चारों तरफ अपने हाथ में लेकर घुमाएं, तो देखेंगे कि इसमें एक बल रस्सी का तनाव अंदर की ओर लगता है
और एक बल बाहर की ओर लगता है, क्योंकि रस्सी टूटेगी तो बाहर भाग जाएगा। तो दो बल के संतुलन से यह वृत्ताकार रूप में घूमता है। तो अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। अंदर की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल कहलाता है, और यह अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर है। ये अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल के बराबर है। तो देखिए हम लिखे हैं चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्र बल। तो चुंबकीय बल का मान हमने यहाँ QVB क्यों लिखा, तो थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले आपको जानना है कि A क्रॉस B यानी सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल होता है A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। क्या होता है? A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। Q आवेश है, V वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है। तो QV क्रॉस B और V क्रॉस B, जैसे अभी फार्मूला हम आपने दिया कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा, उसी तरह से V क्रॉस B हो जाएगा VB साइन थीटा। लेकिन थीटा बराबर हम यहाँ 90 डिग्री लिखे हैं। तो आपको यहाँ हमने बताया कि अगर वृत्त पर घूमता है तो यह एक बल स्पर्श रेखा की ओर कार्य करती है, और ये दोनों के बीच में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसीलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ साइन 90 डिग्री लिया है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वह भी तो हमारे डी में वो जो आवेश घूम रहा है वो वृत्ताकार रूप में घूम रहा है, इसीलिए वो 90 डिग्री के एंगल पर चलेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। साइन 90 डिग्री कितना होता है? आप जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री 1 होता है। तब हमने क्या किया, Q को यहाँ उतार दिया, V को यहाँ उतार दिया, B को यहाँ उतार दिया। तो इसीलिए तो हमें वह फोर्स जो मिला, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या मिला? QVB। तो वही तो हमने QVB लिखा है। यहाँ QVB कहाँ से आया है? सो आपने समझ लिया होगा कि QVB यहाँ से हम लिए हैं। और अभिकेंद्र बल का एक फॉर्मूला पहले से ही आपको ये थोड़ा याद रखना होगा कि अभिकेंद्र बल होता है mv²/r, जहाँ m है कण का द्रव्यमान, v है वेग, और r है वृत्तीय पथ की त्रिज्या। r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या। तो ये है mv²/r। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, इसमें भी गुने भी है और इसमें अकेला भी है, तो दो गो भी में से एगो भी कट जाएगा दोनों साइड से, तो क्या बचेगा? आपको मिलेगा QB। सो हमने यहाँ QB लिख दिया, और R यहाँ भाग है तो हमने यहाँ गुणा कर दिया, M यहाँ गुणा है तो हमने भाग कर दिया, और एक भी यहाँ बचा हुआ है, उस भी को हमने यहाँ लिख दिया। एक भी यहाँ बचा हुआ है ना जी, दो गो भी है, तो एक भी यहाँ हमने लिख दिया। तो अब ये एक फॉर्मूला हमारा निकला किसका, किस वेग से वह घूम रहा है, QBr/m। अब इसको हम फिर नीचे लिखते हैं QBr/m। अब थोड़ा सा देखो भाई, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। तो दूरी, थोड़ा सा आप इसमें वृत्त वाले में ध्यान दो, यह वृत्त का परिधि कितना होता है? परिधि आप तो जानते होंगे कि 2πr होता है वृत्त की परिधि, तो यही ना दूरी ये तय करेगा। उसी तरह से डीज में जो घूम रहा है वो भी तो दूरी आपका वृत्ताकार है, तो वो घूम रहा है, तो वो भी आपको 2πr ही होगा। तो 2πr हमने दूरी लिखा, और बाटा में होता है समय, तो समय को हमने t लिखा, यानी वेग बराबर हुआ दूरी बटा समय। ये t बराबर है क्या? t है आवर्तकाल माने समय है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दें, इस 2πr को हम नीचे लाना चाहते हैं। किसके नीचे? QBr के नीचे हमने ला दिया 2πr, चूंकि ऊपर है तो ये नीचे ला दिया और m को उतार लिया। अब यहाँ हमारे पास बचा है 1/t। क्या बचा है? 1/t। और 1/t यानी आवर्तकाल, 1 आवर्तकाल होता है आवृत्ति f। इसको हम f से न्यू भी या n से डिनोट करते हैं आवृत्ति को। तो ये क्या है? आवृत्ति है। अब आवृत्ति का एक मान हमें मिलता है Q और B और 2πm। चूंकि R तो हमारा कट जाएगा, तो अब हमें F बराबर मिलेगा QB 2πm। इसी आवृत्ति को साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति तथा इसे अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन की
आवृत्ति है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति ये है एफ, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है, इसे अनुनादी आवृत्ति भी कहते हैं। अब आइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पर हम थोड़ा देखें कि उसे घूमने वाले कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी जो डीज में पी बिंदु घूम रहा है। तो महत्तम गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है, 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो 1/2 हमने लिख दिया, m लिख दिया, और v का मान जो यहाँ पर आया है, v का मान QBr/m, उसी को हमने यहाँ लिखा है QBr/m, और v का स्क्वायर है तो 100 पर स्क्वायर हो जाएगा ना जी। आप समझते नहीं है यार, v पर स्क्वायर है तो 100 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का हमें फॉर्मूला क्या मिला, यानी Q² B² R² m, 2m लिखे हैं भाई। 2m क्यों लिखे, यहाँ देख लो, एक m, इस 2 m है तो इसको एक को कैंसिल करेगा, कटाएगा, तो हमको मिल जाएगा 2m। इस तरह से यह गतिज ऊर्जा का एक मान मिलता है, समझ गया। एक m इसे नीचे वाले 2m को, यानी स्क्वायर है तो m × m होगा, तो इसमें एगो m दूसरे m को काटेगा तो एगो m बचेगा, यानी 2m बचेगा। तो इस तरह से गतिज ऊर्जा हमें मिल जाती है या आवृत्ति। तो साइक्लोट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा, जो वेग है कण का, वो हमें मिला QBr/m, आवृत्ति जो मिला फ्रीक्वेंसी QB/2πm, और गतिज ऊर्जा जो मिला वो गतिज ऊर्जा हमें मिला Q² B² A²/2m। तो भाई अब समझ गए होंगे। तो एक बात और सुन लीजिए, रुपया पैसा लाख कमाइबा, रुपया पैसा लाख कमाइबर, सुंदर रंग महल बनवाइबा, सुंदर रंग महल बनवाइबा, लेकिन माँ के लिए है। उनकर सेवा से तो बढ़ी के, उनकर सेवा से तो बढ़ी के, कमाई न होई केहू, कतन दुलारी बाकी माई न होई। थोड़ा सा और सुन लो। माई आखिर माई होली, माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली, माई आखिर माई होली, अमृत जैसन जे कर बोली, मीठी मीठी बोलिया से, मीठी बोलिया से, मिश्री मलाई न होई केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई, केहू के तनो दुलारी बाकी माई ना हुई। हाँ तो बच्चों थोड़ा माँ पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। सुन लिया बच्चों, तो थैंक यू बच्चों।